नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे हमारी किताब के एक अगले चैप्टर जिसका नाम है बिलीव इन गॉड। भगवान पर या आपके खुदा, जीसस, गुरु नानक जी या जो भी आपके इष्ट देव हैं उस पर विश्वास। जनरली जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास बहुत कम वक्त होता है कि हम ईश्वर के पास बैठें या ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें। लेकिन जब छात्रों की लाइफ में कोई फेलर आता है तब उनको इन शक्तियों पर विश्वास होना चालू होता है। इन शक्तियों का अपना एक महत्व है। जब आप अपने इष्ट देव से कनेक्ट होते हैं तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक कॉन्फिडेंस आता है। जब जब आप डिप्रेशन में आते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ चलती है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपको डिप्रेशन से बाहर लाती है और आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ज़रूरी है कि अपने ईश्वर या जिस भी भगवान या खुदा, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक जी, जिसको भी आप मानते हैं, जिस धर्म को आप बिलोंग करते हैं, उस पर आपको विश्वास होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप उनसे जब कनेक्ट होते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी आ जाती है। क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनके अंदर एक एरोगेंसी होती है, एक एटीट्यूड होता है, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है, थोड़ा सा डिप्रेशन आता है, तब उनको इन पर विश्वास होता है। आपको मैं एक उदाहरण दूँ, आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी जिसमें रिज़ल्ट के पहले लोग भगवान के पास जाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं और कहते हैं भगवान इस बार मुझे पास कर दो तो मैं अगली बार पूरे साल आपके मंदिर आऊँगा या आपको साल भर प्रसाद चढ़ाऊँगा। इस तरह की चीज़ें केवल एग्ज़ाम के समय ही क्यों ना हम साल भर उस ऊपर वाले पर विश्वास रखें और ये सोचें ये हमारे साथ हमेशा रहेगा और हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। जब जब आपको डिप्रेशन आए तो आप जिस धर्म को आप बिलोंग करते हैं उसके रिलीजियस सॉन्ग या भजन ज़रूर सुने। कुछ देर आप अपने भगवान के सामने बैठ जाएं, आप अपने आप को उनसे कनेक्ट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। चूँकि मैंने अपनी ये बुक कोटा के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए लिखी है, क्योंकि वहाँ बच्चे डिप्रेशन में बहुत जाते हैं और उनके लिए स्टडी बहुत स्ट्रेसफुल होती है। इसीलिए मैंने ये किताब लिखी थी और इस किताब का पर्पज़ ही यही है कि बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं और उनको पढ़ाई बहुत फ़न की तरह लगे। यही मेरा विश्वास है। मैंने अपनी किताब में एक सक्सेस का फॉर्मूला दिया है जिसमें सक्सेस इज़ इक्वल टू C इंटू L इंटू आई। यहाँ पर L आपका लेबर है, I आपकी इंटेलिजेंसी है, C आपका लक फैक्टर है जो कि आपके स्टार्स पर डिपेंड करता है। अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप इंटेलिजेंट भी बहुत हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सक्सेस हो ही जाएं जब तक कि C आपके फेवर में ना हो। C मीन्स ये एक ऐसा फैक्टर जो आपके टाइम, किस्मत, स्टार्स पर डिपेंड करता है। इसका आपके साथ होना बहुत ज़रूरी होता है और मैं यही सोचता हूँ कि अगर आप कभी फेल हो जाएं, आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए, तो यही समझिए कि आपका ये C फैक्टर जो कि गॉड डिसाइड करते हैं ये आपके फेवर में नहीं है। लेकिन आप परिश्रम करना बंद ना करें और इसको आप अगले साल देखेंगे आपका ये C फैक्टर हो सकता है 0 से 1 हो जाए। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब डिप्रेशन में हों तो इस भगवान की जो मूर्त है उसके पास बैठकर अपने जो भी आपके दिल में हो वो उनको बताएं। आपको जो भगवान पूरे दिन देता है उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए कि थैंक्स गॉड बोलना चाहिए जब आप सोते हैं या सोकर उठते हैं। तो जब आप ये भगवान को थैंक्स बोलेंगे तो भगवान भी आपको बदले में कुछ ना कुछ देंगे। इसके साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस धर्म को आप बिलोंग करते हैं
उस धर्म के धार्मिक स्थल में ज़रूर जाएं। महीने में एक बार 10-15 मिनट कम से कम वहाँ बिताएं। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक मेंटल पीस की फीलिंग होगी। और हिंदू कल्चर में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। तो चूँकि ये हिंदू धर्म में लिखा है, बाकी धर्म में कुछ और होगा, तो आप अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद जिस तरीके से आपका धर्म अलाउ करता है उस तरह से ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।